सो है स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी में इसे हरों का परिमेयकरण बोला जाता है, अंग्रेजी में इसे रेशनलाइजेशन बोला जाता है। तो हम रेशनलाइजेशन करते क्यों? जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 1/√2, और मुझे क्या करना है कि इसका रेशनलाइजेशन कर देना है। इसका जो डिनोमिनेटर है, भिन्न फ्रैक्शंस जो होते हैं, दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मुझे रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का। रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है? जो इरेशनल नंबर मुझे दिया हुआ है उसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। इस प्रोसेस को ही रेशनलाइजेशन बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेशनलाइजेशन। तो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। पर इस सवाल में हम रेशनलाइजेशन करेंगे कैसे डिनोमिनेटर का? जैसे ये सवाल मुझे दिया हुआ, तो मुझे इस √2 को, जो कि एक इरेशनल नंबर है, को एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट वी विल गेट, हम लोगों को मिलेगा √2 होल स्क्वायर, और यहां से मुझे मिल जाएगा 2। तो ये जो एक इरेशनल नंबर था, मेरे को मिल जाएगा एक रेशनल नंबर, और एग्जैक्ट हमें यही करना है। पर ऐसा करने में आप लोगों ने देखा कि हम डायरेक्टली थोड़ी ना इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर मैंने नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी तो √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके रेशियो को मेंटेन करने के लिए, ताकि ये √2 से √2 कैंसिल हो जाए, वापस से हम सवाल पे पहुंच जाएं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए रेशियो पे। कहने का मतलब है कि इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 मिलेगा। इस तरीके से ये जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया, यही है हमारा आंसर। कहने का मतलब है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए मुझे जो जो प्रोसेस करना पड़ेगा हम वो करेंगे, और उसके लिए हमारा जो आंसर मिलेगा विल गेट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 प्लस √3। अब मुझे इसको रेशनलाइज करना, आप ही सोचो इसको मैं रेशनलाइज कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद है, a+b a-b। इसको मैं a² - b² लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि नीचे मैं 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं करके देखता हूँ क्या होता है। 2 प्लस √3 एंड 2 - √3। इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैं इसको 2 होल स्क्वायर लिखूंगा, और इसको -√3 का होल स्क्वायर लिखूंगा। 2 दूनी के 4, √3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3, और जब मैं 4 - 3 करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा। हम रेशनलाइज कर रहे हैं किसका? डिनोमिनेटर का। यहाँ पे जब मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया, तो चीजें रेशनलाइज होके मेरे को 1 मिल गई। मतलब कहने का है कि ये एक इरेशनल नंबर था, फाइनली मेरे को एक रेशनल नंबर मिलता है अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कहने का मतलब है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे भी उतना ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना 1 जा इतना ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला 1 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे। ओके, तो ये रहे आपके लिए कुछ सवाल जिसका इस्तेमाल आप प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे। अगर आपको इस सवाल में से किसी में डाउट होगा तो ऑफ कोर्स आप गूगल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो कुछ रूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक्सपोनेंट और पावर के क्या क्या रूल्स होते हैं, और उसको हम लोग किसी भी रियल नंबर्स पे कैसे अप्लाई करेंगे। पर उससे पहले हम जो लोअर क्लासेस में सीख के रखे हैं कुछ फॉर्मूलाज, उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे a⁴m
क्रॉस ए टू द पावर एन। आप लोगों ने सीखा होगा ए टू द पावर एम प्लस एन। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे 2 गुने 3, 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 2, इसको मैं अगर एक्सपेंड करूंगा तो मैं इसके लिए इतना लिखूंगा, इसके लिए इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो इसके लिए मैं इतना लिखूंगा। अब इस चीज को मैं फाइनलाइज करके 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ। और ये 5 कुछ और नहीं है बल्कि 3+2 है। अगर मैं इसको ए बोलूं, 2 को ए बोलूं, 3 को एम बोलूं और इस 2 को एन बोलूं, तो सिंपली यू कैन सी कि दोनों जो पावर है वो आपस में जुट जा रहे थे। यहाँ से मुझे ये फॉर्मूला मिला। उसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोग बना सकते हैं। ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर m माइनस n, ए टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर m क्रॉस n। उसी तरीके से ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर m माइनस n। और क्या फॉर्मूला होता है? ओके, ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। जैसे मान लो ए टू द पावर 4 है, इसको मैं इतना लिखूंगा। ए टू द पावर 3 को मैं इतना लिखूंगा। ए टू द पावर 2 को मैं इतना लिखूंगा। ए को मैं इतना लिखूंगा। ए 0 को मैं कितना लिखूंगा? सोचो, यहाँ से मुझे यहाँ बनाने के लिए मुझे ए से डिवाइड करना पड़ रहा। यहाँ से मुझे ए बनाने के लिए मुझे ए से डिवाइड करना पड़ रहा। यहाँ से मुझे ए बनाने के लिए ए से डिवाइड करना पड़ रहा। तो उसी तरीके से जब मैं ए में ए से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, या फिर किसी भी नंबर का पावर 0 बोलो 1 होता है। अब अभी सोचो, ए टू द पावर -1 करूंगा कैसे? 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद क्या आएगा? -1। तो अगर मैं ए टू द पावर -1 करूं तो दोबारा से मैं इसमें ए से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 1/a। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छे। इसको मैं यहाँ पे चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं ए टू द पावर -2 करूँ तो मुझे इस वाले चीज में डिवाइड करना पड़ेगा ए से। तो यहाँ पे मैं एक कंसिडर करूंगा और यहाँ पे मैं इसको बट्टे का गुना बनाऊंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, ए टू द पावर 1/a²। कहने का मतलब है कि अगर मैं ए टू द पावर -m करूं तो मुझे मिलेगा फॉर्मूला ए टू द पावर m। -1 1, -2 2। उसी तरीके से -m m, या फिर इसका रिवर्स भी लिख सकते हो हम लोग कि अगर ए टू द पावर m है तो e नीचे जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। तो ये है हमारे कुछ बेसिक्स फार्मूलाज। हमको लगता है कुछ और फार्मूला छूट रहा है, आई गेस शायद ये वाला, ए टू द पावर m क्रॉस b टू द पावर m। अगर ऐसा फार्मूला रहेगा तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो मान लो कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, इसको मैं सोल्व करूँ तो 2 का पावर 2 मतलब 4, 3 का पावर 2 का मतलब 9, 4 9 36, और 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 गुने 3 करो 6, स्क्वायर का स्क्वायर है, तो चीज़ें वेरीफाई भी हो रही है। अगर कोई चीज़ इस रूप में रहेगा तो हम उसको इस रूप का बना के लिख सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मैं चीज़